राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एलडीए से रिलेटेड 3 अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ में 81 अवैध अपार्टमेंट को नोटिस जारी की थी गिराने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी फ्लैट मालिक रह रहे थे, जिन्होंने फ्लैट खरीद कर इन अपार्टमेंट में ख़रीदा था, उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी की गई और उनको 15 दिन में अपने फ्लैट खाली करने के लिए कहा गया था। और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस में ये कहा था कि 15 दिन में फ्लैट खाली कर दें और इन अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जाएगा। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि एलडीए की तरफ से ये जो नोटिस जारी की थी, वहाँ के जो फ्लैट मालिक थे और बिल्डर्स जो है हाई कोर्ट की शरण में गए कि हाई कोर्ट में अपनी याचिका में इन मतलब कि जो फ्लैट मालिकों ने कहा कि पिछले 15-20 वर्षों से वो इन अपार्टमेंट में फ़्लैट खरीद के रह रहे हैं और उन्होंने लोन फाइनेंस भी कराया था। अभी तक एलडीए ने पिछले 15-20 वर्षों में कोई नोटिस जारी नहीं की, लेकिन एकाएक उन्होंने ऐसी नोटिस जारी कर दी। अब हम एकाएक अपनी फैमिली और परिवार को लेकर कहाँ जाएं, और इसमें उन लोगों की कोई गलती भी नहीं है। तो हाई कोर्ट ने याचियों की बात सुनकर इस बारे में एलडीए से जवाब मांगा। तो एलडीए की तरफ से हाई कोर्ट में ये जवाब दिया गया कि हाई कोर्ट में एक पहले से जनहित याचिका दाखिल अवैध अपार्टमेंट के खिलाफ। तो इसी को देखते हुए एलडीए ने इन अपार्टमेंट जो है गिराने का नोटिस जारी किया था। मतलब एलडीए ने इन हाई कोर्ट में अपना ये जवाब दाखिल किया। दोस्तों, हाई कोर्ट में जस्टिस रंजन रॉय और ओम प्रकाश शुक्ला जो जस्टिस हैं, उनकी पीठ ने इस संबंध में एक आदेश दिया और जो भी लखनऊ में 81 अवैध अपार्टमेंट जो एलडीए ने नोटिस जारी किए थे, उस नोटिस पे एलडीए की रोक लगा दी है। अब ये 81 अपार्टमेंट नहीं गिराए जाएंगे, ऐसी अपडेट है। और हाई कोर्ट ने ये जो यहाँ पर इन 81 अपार्टमेंट जो फ्लैट मालिक रह रहे हैं, उनसे कंपाउंडिंग के लिए अर्जी दाखिल करने के लिए कहा है और उनसे ये कहा है कि वो जल्दी से अपना कंपाउंडिंग के लिए नियमानुसार जो है अपनी अर्जी दाखिल करें। तो दोस्तों, आशा है कि हाई कोर्ट के आदेश से ये सभी अपार्टमेंट अब वैध हो जाएंगे। कंपाउंडिंग की अर्जी दाखिल करने के बाद जो है हाई कोर्ट ने ये कहा कि जल्द से जल्द इन 81 अपार्टमेंट का मामला पहले सुलझा लिया जाए, फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अब उन अफसरों पे गाज गिरेगी जिन्होंने 20 वर्ष से पहले 15 या 20 वर्षों पहले इन अपार्टमेंट को नोटिस जारी की थी और उस नोटिस जारी करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिलहाल ये जो 81 अपार्टमेंट अब हाई कोर्ट के एक स्टे ऑर्डर के बाद अब नहीं गिराए जाएंगे और हाई कोर्ट ने इनसे ये कहा है, इन फ्लैट मालिकों के जो 81 अपार्टमेंट में करीब 800 परिवार रह रहे थे, उनको राहत प्रदान करते हुए अब उनको कंपाउंडिंग के लिए अर्जी दाखिल करने के लिए कहा है। दोस्तों, एलडीए की तरफ से दूसरी अपडेट यह है कि दोस्तों, एलडीए की जो विभिन्न योजनाओं में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तथा अन्य प्रॉपर्टी है, उनको जो है ई नीलामी के जरिए बेचने की तैयारी कर रहा है। ई नीलामी से ये भूखंड बेचे जाएंगे और करीब 300 से अधिक भूखंड होंगे, जिसमें आपका 60-60 वर्ग मीटर के रेजिडेंशियल भूखंड होंगे, व फ्लैट होंगे तथा अन्य मिश्रित भू उपयोग के भूखंड होंगे। नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल और होटल तथा फाइन डाइन, इसके अलावा विभिन्न योजनाओं में स्थित ग्रुप हाउसिंग के भूखंड होंगे तथा विभिन्न मिश्रित भू उपयोग के भूखंड होंगे। तो करीब 300 से अधिक जो है इस ई नीलामी में भूखंड होंगे, जिनको लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ई नीलामी के जरिए बेच रहा है। तो इसका अपडेट यह है कि इसकी जो ई नीलामी प्रक्रिया, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 मार्च 2025 तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है 300 से अधिक, अगर आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है जिसमें आपका रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल व इंडस्ट्रियल तथा अन्य भू उपयोग के जो प्रॉपर्टियाँ हैं, तो अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो एलडीए के इस ई ऑक्शन के जरिए जो ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, जिसमें आपका रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल तथा अन्य उपयोग की भूखंड है, तो आप इसमें अपना मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ई नीलामी के जरिए। और एलडीए की वेबसाइट के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ, LDAonline.co.in पर आप जाकर इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं और पोर्टल पे जो ये संपत्तियों की डिटेल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन जो है आज से खुला है, 14 फरवरी से रजिस्ट्रेशन इसका खुला है और 10 मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, एलडीए की जो प्रवर्तन जोन की टीम का काम जो होता है, उसका काम है लखनऊ में जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं या अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, तो उसको रोकने का काम होता है। एलडीए की जो प्रवर्तन जोन की टीम ने गुरुवार को इस संबंध में बड़ी कार्रवाई की लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर जो पीजीआई क्षेत्र है, वो आसियाना क्षेत्र में करीब 18 रो हाउस भवनों को सील किया है गुरुवार को, और ठीक इसी तरह एक व्यवसायिक भवन के निर्माण को भी
सील किया है एलडीए की टीम ने गुरुवार को। ये पीजीआई और आशियाना क्षेत्र में एलडीए ने कार्रवाई की। यहाँ परिवर्तन जोन 2 के जो जोनल अधिकारी हैं अतुल कृष्ण सिंह के अकॉर्डिंग दोस्तों लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकॉर्डिंग आशियाना के कानपुर रोड योजना के सेक्टर D1 में जो है करीब 150 वर्ग मीटर के भूखंड एरिया में व्यावसायिक भवन का निर्माण करवा रहे थे। और ठीक इसी तरह सुरेश शर्मा व अर्जुन यादव के द्वारा पीजीआई क्षेत्र के कल्ली पूरब गांव के बगल में 15,000 स्क्वायर फीट में 15 रो हाउसों का भवन का निर्माण किया जा रहा था। कौशल कुमार व आशीष कुमार के द्वारा तेलीबाग के खरिका के सेक्टर 66 में लौंगा खेड़ा झील के पास जो है करीब 240 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 3 रो हाउसों का निर्माण किया जा रहा था। दोस्तों अपडेट यह है कि इन सभी भवनों का जो निर्माण किया जा रहा था उनका मैप एलडीए से पास नहीं था और वो एलडीए से बिना मैप सिक्योरिटी के ही इन भवनों का निर्माण किया जा रहा था। तो न्यायालय के आदेश के तहत एलडीए के जो सहायक अभियंता हैं राम सागर वर्मा की अगुवाई में इन सभी भवनों को जो अवैध निर्माण किए जा रहे थे इनको सील किया गया है और उन पर जो है अभी वहाँ के लोकल थाने के सहयोग से ये सभी निर्माण जो है सील किए गए। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये जो लखनऊ में इलीगल कॉलोनी व अवैध कंस्ट्रक्शन पर जो रोक लगाई जा रही है उस पर कार्रवाई आजकल की जा रही है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आदेश दिया गया है इस संबंध में। अगर आप लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो एक बार सोच समझ के अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप कोई लखनऊ के बाहरी क्षेत्र में या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर से कोई प्लॉट या मकान खरीदने जा रहे हैं तो एक बार संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी से जानकारी ले लें और वहाँ से कि एनओसी के बारे में ज़रूर क्लियरेंस ले लें। अगर उसका मैप लेआउट पास है तो जहाँ पे भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो वो उस नक्शे में वो प्लॉट उस जगह उपलब्ध है कि नहीं, इस बारे में आप जो संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी से और रेरा से जाकर इस बारे में जानकारी लें। अगर आप नगर निगम के बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एलडीए से एक बार ज़रूर पूछ लें इस बारे में और रेरा से में जानकारी करें और संबंधित तहसील से भी एक बार जानकारी कर ले कि वहां से उनको एनओसी मिली है कि नहीं। यही थी लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अपडेट। फिलहाल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सोच समझ के आप लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि लखनऊ एलडीए की तरफ से आंखें टेढ़ी हैं की गई हैं इस समय और काफ़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।